हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 हम डिस्कस करें और इसमें अभी इन्वायरमेंट हम डिस्कस करें। इन्वायरमेंट में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, चीता री इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, यानी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन में हमें थर्ड टॉपिक से डिस्कस करना है प्रोजेक्ट टाइगर। फिर जीआईबी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एलिफेंट रिजर्व जो थर्ड बना है यूपी में, उसके बारे में कुछ इन्वेसिव स्पेसीज के नाम डिस्कस करने हैं, इको सेंसिटिव जोन के बारे में डिस्कस करना है, बायोडाइवर्सिटी, हेरिटेज साइट, प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में है और स्पेसीज न्यूज में है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेस्ट वेटलैंड्स वाला हम एक वीडियो में कवर करेंगे, या जो भी थर्ड वाला पार्ट में बचा हुआ ना वो हम इस वीडियो में कर लेंगे अगले वीडियो में, और फिर फोर्थ जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बारी हमारा यहाँ तक कवर हो गया ना, यहाँ तक तो मेजर पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं तक सबसे मेन होता है, क्योंकि सिंपल समझो लगभग 90 पेज तक यहीं तक है, उसके बाद तो कम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला हम करना है क्योंकि चीता री इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप इस नंबर पे मैसेज जरूर करना। और ये हमारे कुछ कोर्सेस है, आप इसको बाई कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे बनाए गए कोर्सेस है। आप देख सकते हो, डेमो वीडियो ले सकते हो, डेमो से क्वालिटी आप पता कर सकते हो, उसके बाद ले लेना, और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, 50 साल पूरे हो गए। इंडिया के कुछ अचीवमेंट गिना लेते हैं। अभी तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। जब शुरुआत हुआ था ना तो सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे शुरुआत में। अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एनटीसीए। एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। किस एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू बनाया गया है। इसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज, ऊपर से देखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे अचीवमेंट है। पहला क्या है कि हमारा जो टाइगर पॉपुलेशन है 2006 में 1400 था। अब 2018 वाला जो सेंसस हुआ ना, हर 4 साल बाद सेंसस होता है, उसमें 2900 हो गया है। उसके अलावा एक सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था ना, और वहां पे 13 जो टाइगर रेंज कंट्री है उन्होंने आपस में बोला था कि हम अपना गोल बना लेते हैं कि जितना संख्या है ना अभी उसका दोगुना कर लेंगे 2022 तक। लेकिन इंडिया 2018 में ही दोगुना कर लिया। उसके अलावा एक समझ लो आईएसआई मार्क टाइप, जिस तरह सामान का आईएसआई मार्क होता है ना, उसी तरह टाइगर का एक जो भी टाइगर रिजर्व है ना उसका एक मार्क्स होता है स्कैट्स। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब ये टाइगर रिजर्व है ना जिसका स्टैंडर्ड एकदम हाई है। ठीक है। एक अलग से टॉपिक देखिए, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसमें ये क्या करती है? सपोर्ट करती है बहुत सारे देशों के अलग अलग प्रोग्राम को। कौन कौन से देश यहाँ पे याद नहीं रखना, मतलब इंडिया के भी सपोर्ट करती है, ग्रांट देती है वगैरह सब कुछ। उसके बाद इंडिया के बारे में 52वां टाइगर रिजर्व, और उसके बाद देखो 52वां टाइगर रिजर्व क्या नाम था उसका? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है। और 53वां टाइगर रिजर्व का नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कोर बफर स्ट्रेटजी क्या है कि टाइगर हमेशा ना, टाइगर रिजर्व का एक एरिया होता है कोर एरिया, उसी में होता है। वहां पे आप फिर कोई और चीज नहीं कर सकते, कोई और मतलब कि कोई प्रोजेक्ट वहां पे नहीं लगा सकते। और एनटीसीए क्या करता है? टाइगर का असेसमेंट करता है एक एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम है एम्स ट्राइब्स। ये क्वेश्चन पूछा था, एम्स ट्राइब्स। ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर का है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आता है। एक और चीज याद रखिए, जो मदर टाइगर होता है ना वो 2 साल तक अपने बच्चे के साथ रहता है, ताकि उसको कैसे शिकार करना है वो सिखा सके। उसके अलावा जो ये टाइगर की बात करते हैं, वो रॉयल बंगाल टाइगर या इंडियन टाइगर इसको बोलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। और 70% पूरी दुनिया में जितना टाइगर मिलता है उसका 70% इंडिया मिलता है। और इंडिया में जितना टाइगर रिजर्व है ना, इंडिया में जितना टाइगर है उसका 35% टाइगर रिजर्व के बाहर है। सबसे ज्यादा टाइगर MP में मिलता है, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में। और ये अम्ब्रेला स्पेसीज है और की स्टोन स्पेसीज है।
ठीक है। उसके अलावा स्ट्राइप्स यूनिक होता है। दो जो टाइगर रिजर्व अभी नया नया बना है, रामधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, यूपी में। यूपी में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, ठीक है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, और इसके अलावा ये जो है नया वो है ही, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये भी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और यहाँ पे रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है मेज। मेज एक्चुअली चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा ये जो रामधर विस्तारी टाइगर रिजर्व है ना, एक्चुअली ये टाइगर कॉरिडोर का भी काम करेगा 2 टाइगर रिजर्व के बीच। जैसे मान लो यहाँ पे रणथंभौर है, यहाँ मुकुंदरा है, उसके बीच ये टाइगर कॉरिडोर का काम करेगा, ठीक है। तो राजस्थान का भी चौथा टाइगर रिजर्व है। अब नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो कुछ करंट अफेयर्स का ये बात है कि यहाँ पे पावर केबल है ना, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि पावर केबल आप जमीन के अंदर रखो, नहीं तो इसको दिक्कत होता है। फिर सरकार मतलब गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार भी खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब बोले कि ये फिजिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का थोड़ा प्रोटेक्शनल स्टेटस देख लेते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर है, बहुत इंपॉर्टेंट, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आता है, और एक स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम है, ध्यान देना, स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम है, उसका भी पार्ट है, ठीक है। इस बर्ड का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, सोन चिरैया, राजस्थान में गोदावन बोलते हैं, महाराष्ट्र में मालधोक बोलते हैं। ऑस्ट्रिच के शेप के होता है, भले ही वजन होता है लेकिन फ्लाई इजीली कर लेती है। जो बस्टर्ड की कई सारी प्रजाति इंडिया में रहती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गए, लेसर फ्लोरिकन हो गए और बंगाल फ्लोरिकन हो गए। हैबिटेट कैसे एरिया में रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में रह रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि ये थोड़े एरिड और सेमी एरिड एरिया में रहेंगे, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका पॉपुलेशन है। कुछ एरिया है जहाँ पे, कुछ साइट है जहाँ पे रहते हैं। एक है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, तो आपको यहाँ से ये भी याद रहेगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान में है। नालिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र और बेलेरी कर्नाटका। थ्रेट क्या है हम सबको पता है कि ग्रीनिंग प्रोजेक्ट लगाया जाता है, हंटिंग वगैरह, हैबिटेट इरोजन हो रहा है। एक इनका जो प्रोग्राम है, एक स्पेशल स्पेसीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर व्हिच इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। उसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना 2012 2 से 16 के बीच, वहां पे भी GIB को डाला गया है। नेक्स्ट क्या है, 33वां एलिफेंट रिजर्व बना है, कहाँ पे, तराई एरिया में, तराई एलिफेंट रिजर्व उसको बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर में, दुधवा पीलीभीत रीजन में, जो यूपी का रीजन है ना, दुधवा पीलीभीत इस रीजन में, ठीक है। एरिया जो टाइगर एलिफेंट रिजर्व जो बना है ना, वो इन एरिया सबका भी पार्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके अलावा किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से आपको कतरनीगढ़ यूपी में पता है, ये भी पता चलेगा, किशनगंज यूपी में है, दुधवा और पीलीभीत तो है ही। तो एक बार क्वेश्चन इस पे आया था कि किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। इंडेंजर स्टेटस है IUCN का, और अपेंडिक्स 1 में आता है, 1 और 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। टाइगर जो रिजर्व है ना, तराई एलिफेंट रिजर्व, उसमें 4 वाइल्ड स्पेसीज मिलती है मेन, टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, स्वैम्प डियर और 1 हॉर्न राइनो। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर नोटिफाई होता है, ये तो हमें पता ही है। एक अच्छा स्कीम है इससे रिलेटेड, क्या है मैं आगे बताऊंगा, माइक स्कीम करके होता है। उसके अलावा 2 रिसेंटली अभी एलिफेंट रिजर्व को बनाया गया है, नोटिफाई किया गया। एक क्या है, लेमरू कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, और अगस्ता मलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। 33 टाइगर रिजर्व है, हमें पता है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु और आसाम में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क MP में, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान और निकोबार में। एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट की बात कर लेते हैं, फैमिली बॉन्ड काफी ज्यादा होता है, और जो फीमेल होती है, सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, वो लीड करती है फैमिली को, तो हम बोल सकते थोड़ा सा मैट्रियार्कल फैमिली होती है। और सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है सारे मैमल को मिला ले, 18 से 22 मंथ तक होता है, ठीक है। रहती कहाँ का, सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाती है, ईस्टर्न इंडिया में मिल जाती है, नदर्न इंडिया में मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया में मिल जाएंगे आपको एलिफेंट। कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट है, यहाँ देखो एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु और असम में ज्यादा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा एलिफेंट की बात करें तो ये कहाँ पे, कर्नाटका में, उसके बाद आसाम में, उसके बाद केरला में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था,
और एलिफेंट रिजर्व की। माइक एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल एफर्ट है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, एशिया और अफ्रीका के एलिमेंट्स को बचाने के लिए, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। टॉपिक है इन्वेसिव स्पीसीज। एक ऐसा स्पीसीज होता है जो अगर आएगा, बाहर से आ गया, तो जो इंडिजिनस स्पीसीज है ना उसके खाने का सामान भी खत्म कर दे सकता है, ठीक है। या जो इन्वेसिव स्पीसीज, जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसको बहुत सारे खतरा पैदा कर देगा, रहने का जगह नहीं होगा, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में इन्वेसिव प्लांट का थ्रेट आया है, तो बस देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये यहाँ पे है आसाम में, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, आपको मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके नॉर्थ में है, कार्बी एग्लोंग हिल्स के साउथ में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और इवेंट टाइगर रिजर्व है। और वन हॉर्न राइनो आपको सबसे ज्यादा यहीं पे मिलेगा। रिवर, कई सारी रिवर यहाँ से गुजरती है, ब्रह्मपुत्रा, दीफ्लू, मोरा दीफ्लू और मोरा धानसिरी। ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है यहाँ पे। ग्रेट इंडियन राइनो मिलते हैं, टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट मिलते हैं। उसके अलावा फ्लोरा की बात करें तो कुंभी, इंडियन गूसबरी, कॉटन ट्री और एलिफेंट एप्पल मिलते हैं। कई सारे यहाँ पे स्पीसीज है, देखो सम आइडेंटिफाइड स्पीसीज है, हर्बल प्रॉपर्टीज, कुछ में हर्बल प्रॉपर्टीज भी होती है लाइक लिया, मैक्रोफाइला, लेकिन इसमें इसकी टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा होता है कि उसकी यूटिलिटी को ओवरवेट कर देते हैं, मतलब यूटिलिटी कम हो जाता है। अब उसके अलावा इन्वेसिव स्पीसीज में कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक है पैंथेनियम यूएसए से आया था। उसके अलावा लेंटरा ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में आया था साउथ अमेरिका से ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये इंडिया के 40% टाइगर रिजर्व को थ्रेटन कर रहा है। उसके अलावा कुछ और है, बिलायती कीकर ये भी बोला जाता है। हुआ क्या था, दिल्ली में इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन के लिए लाया गया था इसको, ठीक है ना। और नहीं, अब क्या किया जाए, पहले से आ गया था लेकिन अब इसके जगह पे अब हटा के हमारा इंडिजिनस स्पीसीज लाया जा रहा है, ठीक है ना। ये नेटिव है साउथ और सेंट्रल अमेरिका का, ताकि शुरू में लाया गया था फ्यूल और वुड के रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद अमेरिकन वुलफ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक किस टाइप का स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज है। उसके बाद सेना स्पेक्टिविलिस, इसके बारे में बोला जाता है कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व में। ये वीड लेंटरा कैमरा है ना, उसी का एक वीड है और एक बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाता है। ये ब्राइट येलो फ्लावर होता है और ये शुरू में ऑर्नामेंटल के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन लोकल बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाता है, ठीक है ना, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो भी जितने प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, जो भी हो, बोला कि इसके जहां पे बाउंड्री खत्म हो जाएगा ना, उससे 1 किलोमीटर में क्या है, इको सेंसिटिव जोन है। मतलब इको सेंसिटिव जोन में आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है। ये किस केस के बाद आया, TN गोदावरन थिरुमपलाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, थिरुमल पर, ठीक है ना, इनकी इस केस के बाद है। अब ये कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, वैसे स्टेट, क्या हर स्टेट और यूटी में अप्लीकेबल होगा, नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी जो मिनिमम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अप्लाई नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है। मान लो जहाँ पे ऑलरेडी 5 किलोमीटर प्रेस्क्राइब है, उसको 5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर थोड़ी कर दोगे। उसके अलावा एक्सटेंडेड बाउंड्री प्रेबल होगा, अगर 5 है तो पहले वाला जो चलेगा। नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब जो इको सेंसिटिव जोन में है ना, कोई नया परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और माइनिंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर नहीं होगा। जो एक्टिविटी ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन विद इन द 1 किलोमीटर एक्सटेंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन बट नॉट लाइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में कंटिन्यू विद द परमिशन, ठीक है ना, ये चला सकते हैं। भले ये अभी तक शुरू हो गया है, शुरू नहीं होता तो इसको शुरू नहीं होने देते, बट ये 1 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन
ये जो अभी जो पहले से जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज था, प्रोहिबिटेड एरिया है, उसके बाहर है। मतलब ये हो सकता है पहले प्रोहिबिटेड 500 मीटर रहा होगा किसी एरिया में, और वहाँ पे ये बना दिया गया कोई चीज़, ठीक है ना। तो अगर ये बना दिया गया है तो इसको रहने दिया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सारे स्टेट का ये लिस्ट बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेंगे 3 महीने में। और रिक्वायरमेंट कुड डाइल्यूट इफ देयर इज अ ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या क्या प्रोहिबिटेड, एक और चीज याद रखिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है ना, और प्रोटेक्टेड एरिया डिजाइन किया जाता है अंडर व्हिच एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्साइज ऑफ पावर, जो कि सेक्शन 3 में जो दिया हुआ है ना उसको। मतलब सिंपल है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर स्टेट नहीं करेगा। उसके अलावा इसका एम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ट्रांजिशन जोन का काम करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज ये सबको रेगुलेट करता है। अब गाइडलाइन क्या था, देखो पहले क्या गाइडलाइन था कि प्रोटेक्टेड एरिया से 10 किलोमीटर अंदर तक आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन था। अब कितना कर दिया, 1 किलोमीटर। अब एक दो कमिटी इससे रिलेटेड है ऑलरेडी, एक कमेटी का नाम है गडगिल कमेटी, एक है कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट किससे रिलेटेड, इन दोनों ने वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुके हैं। तो इन पे ज़्यादा, क्योंकि ये पुराना हो गया तो इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं प्रीलिम्स में, बस नाम याद रखना है आपको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, अभी हुआ क्या, तमिलनाडु ने इशू किया नोटिफिकेशन ताकि वो बना सके क्या, अरीतापत्ती और मीनाक्षीपुरम विलेज जो कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, उसको पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसी स्टेट का, अपने स्टेट का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू आता है, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, किसके कंसल्टेशन से, लोकल बॉडीज के कंसल्टेशन से, इतना क्लियर है। उसके बाद अरीपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करते हैं। ये एक्चुअली इसके अंदर आपको एक टैंक मिलेगा, अनाईकोंडम टैंक। अनाईकोंडम टैंक किसके द्वारा बनाया, किस राजा के द्वारा, पांड्यन किंग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलेगा, रॉक कट टेम्पल मिलेंगे, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, जैन वेट्स मिलेंगे, ये सब मिलते हैं। और कुछ जानवर मिल रहे हैं जैसे सहीन फॉल्कन्स, लेगन फॉल्कन, बेनेली ईगल्स। उसके अलावा कुछ और है, इंडियन पेंगोलियन, स्लेंडर लोरिस और पाइथन। स्लेंडर लोरिस याद रखना, ठीक है ना। इसके कई सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले जो साइट है ना, हेरिटेज साइट, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के, उसके कई सारे कंपोनेंट है, रिचनेस, हाई एंडेमिक होनी चाहिए, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया है, एक चीज और याद रख सकते हैं, इंडिया में अभी टोटल 35 बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, जिसमें मजूली भी है, ऊनाकोटी भी है, सिलचारी केव्स भी है और अमरकंटक भी है। पहला साइट कौन था, नलूर तामारिंद गोव, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको जो जो बताऊंगा याद रखना। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ये भी प्रोटेक्शन, बट इसको नोटिफाई कौन करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन नोटिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया ना। इसका प्रोटेक्शन नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर वन परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है ना। मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर आपको परमिशन दे तभी जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। बट सेंचुरी में क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के, ठीक है ना। अगर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पूछा जाए तो कहाँ है, एमपी में। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार में। कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं तो ये किस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी, ठीक है ना, 2002 में अमेंड किया गया था।
उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो ये देखो, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व दोनों को नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट। किसके साथ कंसल्ट करके? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और लोकल कम्युनिटी के साथ करके एक बफर जोन बनाते हैं, जो कि अपने दिया देखा। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। कोर एरिया होता है यहाँ, पता है कोर एरिया में उसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। कोर एरिया और बफर एरिया होता है, पेरिफेरल एरिया होता है, लेकिन कोर एरिया में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इसको कब नोटिफाई किया गया? 1972 में। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, इसको हम कोर एरिया ही बोलते हैं टाइगर रिजर्व का। देखो, कंसिस्ट ऑफ ए कोर और क्रिटिकल टाइगर मैनेज एज ए इनवायलेट एरिया, मतलब यहाँ पे कुछ भी वायलेशन नहीं हो सकती। एंड ए बफर और पेरिफेरल एरिया इज इमीडिएटली एब्यूटिंग अ कोर एरिया व्हिच में बी अकॉर्डिंगली लेसर। सिंपल है ना, ये कोर एरिया है और उसके बाद होगा बफर एरिया या पेरिफेरल एरिया, ठीक है ना। ये नेशनल पार्क और सेंचुरी का वो डिमार्केटेड एरिया होता है जिसको बिल्कुल टाइगर कंजर्वेशन के लिए रखा जाता है। और आपसे पूछा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का किसके पास है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व का। मतलब इसका कोर एरिया सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा है, एरिया सबसे ज़्यादा है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया कि किस एक्ट से बनाया गया, बस याद रखिए किस किस के लिए है। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करता है, ये इंटरनेशनल यूनेस्को क्या करता है? डेजिग्नेट करता है। और एक कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन इसमें भी बटा होता है। टोटल 18 इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इसको 13 को यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरी इंडिया में। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की बात करते हैं, ये प्रोग्राम किसका है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का है, ठीक है ना। और ये क्राइटेरिया याद नहीं रखना है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, इंडिया में 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा, क्योलादो, मनास, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लेसेस हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में है। देखो यहाँ पे भले ही दे दो, लेकिन इसका डिटेल में नीचे दिया हुआ है। पहला काराकोरम, उसको हम नुब्रा सियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, लद्दाख का। चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में क्यों था वो नीचे डिस्कस करेंगे, बट अभी ये देखिए चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। सेफाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में। भितरकनिका कहाँ पे? उड़ीसा में। ताल छप्पर ब्लैकबक सेंचुरी राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में। रणथंबोर राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। उसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, वायनाड। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, ये ध्यान रख सकते हो। अब इसको डिटेल में थोड़ा किया गया है, कर लेते थोड़ा। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्या बनाया गया? एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया। एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया। ये कहाँ पे? एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है ना, उससे कंटिग्यूअस है, ठीक है। और यूपी के साथ एक है सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का, उसके साथ भी शेयर करता है कुछ। उसके बाद जो कैट्स के अंदर ये आता है, गंडक रिवर इसे पास करती है, तराई बावर वेजिटेशन इसमें मिलता है। फ्लोरा एंड फौना, ये चंपा ट्री ये सब मिलता है। केरला की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा देखा था? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एक मनी स्पाइडर मिला है जो कि एंट मिमिकिंग स्पाइडर बोला जाता है, पहली बार यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। मुथुरा रेंज के पास है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये लोकेशन आप देख सकते हो, जो वेस्टर्न घाट है ना उसके सदर्न ट्रेंच में आपको मिलेगा।
और ये जो नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका का है ना, नॉर्थ ईस्ट में, और मधुबनी नेशनल पार्क तमिलनाडु के उसी के कंटिग्यूअस है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यहाँ पे कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, कुरमा, पनिया, कुतुंजिका, उरेली, कुरुचियार, अदियार। सेंचुरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ध्यान रख सकते हो। रिवर एक यहाँ से काबिनी रिवर गुजरती है जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। फॉरेस्ट टाइप ये सब नहीं याद रखना। लद्दाख की बात करते हैं, चैंगथांग कोल्ड रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व हाल में यहीं पे बना है, ठीक है। लोकेशन क्या है, लेह डिस्ट्रिक्ट है और ये लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर के पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज यहीं पे है, हस कोरजोक विलेज को। और हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड वाटर लेक मिलते हैं ना, सबसे ऊंचा वाटर लेक जो तसो मरीरी, जो कि एक रामसर वेटलैंड साइड है, पैंगशो लेक और शोकर, ये सब यहीं पे है। इंडस रिवर यहाँ पे आपको मिलता है, कई सारे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद काराकोरम या नुब्रा सियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे मिला, लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन आस्क्ड टू मैप एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यू टू हेल्प रेशनलाइज बाउंड्री अलाउंग टू एडिशन और डिलीशन ऑफ लैंड, ठीक है ना। ये ध्यान नहीं रखना है, बस इसके थोड़ा सा देख दीजिए। इस यहाँ पे एक कम्युनिटी मिलती है, दीक्षित कम्युनिटी, ठीक है ना। कौन सी रिवर यहाँ से गुजरती है, श्योक रिवर, ठीक है। लोकेशन क्या है, काराकोरम रेंज जो लेह डिस्ट्रिक्ट में है उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंजेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे काराकोरम सेंचुरी है ना, यहाँ पे आपको बैक्ट्रियम कैमल मिलेंगे जिसको हम मंगोलियन कैमल बोलते हैं। इसमें 2 हैम्स होते हैं, जो निकला होता है ना पीठ, जिसमें हम बोलते हैं कि पानी जमा करके रख लेता है, वो 2 होते हैं। यानी काराकोरम सेंचुरी में बैक्ट्रियम कैमल मिलते हैं। बैक्ट्रियम कैमल को हम मंगोलियन कैमल भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। मध्य प्रदेश में बोलते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। और याद क्या है यहाँ पे रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। कौन सी रिवर गुजरती है, चंबल रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की, और पार्वती रिवर भी, मतलब चंबल की ट्रिब्यूटरी पार्वती और चंबल ऐसे यमुना की ट्रिब्यूटरी है। खतिया डाइट डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा घड़ियाल यहाँ पे मिलते हैं। रिवरिन सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, रिवरिन सेंचुरी है। और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है क्रोकोडाइल स्पेसीज, घड़ियाल को बचाने के लिए, घड़ियाल याद रखें। दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये एमपी में मिलता है। और वाइल्ड लाइफ बोर्ड, एमपी वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव है न्यू रिजर्व फॉर टाइगर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। और उसके अलावा 1/4 ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व ये सबमर्ज होगा जब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चालू हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे मिलता है, एमपी में ही है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क की बात करते हैं। टाइगर यहाँ पे फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। टाइगर कहाँ से लाया गया, पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुरा से लाया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और 2 लेक हैं यहाँ पे, शाख्या सागर और माधव सागर, शाख्या सागर और माधव सागर, और मणिखेरा डैम। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है। यहाँ पे एशियाटिक लायन लाया गया है, कहाँ से, गुजरात के संजय गांधी नेशनल पार्क से 2 एशियाटिक लायन लाया गया है महाराष्ट्र में। लोकेशन क्या है, बोरीवली ईस्ट में है। और इसको पहले क्या बोला जाता है, बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे कान्हारी केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कान्हारी केव्स यहाँ पे मिलते हैं। और 20% ऑफ मुंबई ज्योग्राफिकल एरिया है ये। और उसके अलावा 2 मैनमेड लेक भी यहाँ पे मिलती है, तुलसी लेक और एक विहार लेक। ट्राइबल एरिया यहाँ पे कौन कौन है, वारली और महादेव कोलिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वारली। दहिसार रिवर यहाँ पे मिलती है। और सदर्न मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क है। लोकेशन कहाँ पे, केंद्रापारा उड़ीसा में। और उसके अलावा रिवर यहाँ पे कौन है, ब्राह्मणी, बैतरनी, धर्मा और पथशाला, ठीक है। और कुछ याद रखना नहीं में। एट द साउथ एंड ऑफ नेशनल पार्क इज गैर माथा, ये बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट, टर्टल्स का मास नेस्टिंग होता है। राजस्थान से रिलेटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं,
यहाँ पे क्या हुआ, एन ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो इसको फंड कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विथ हेल्प टू कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी। सिंपल समझो ना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देखो WHO का बॉडी है, एक वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। आप एक बार कमेंट में बताना है, ये वर्ल्ड बैंक का बॉडी है, ठीक है। ये फंडिंग वाला बॉडी है, फंड बाय FAO, ठीक है। FAO का ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हेल्प करता है ताकि कंजर्वेशन चलाया जा सके, ठीक है। एक बार आप देख लेना, ये करेक्ट चीज़ लिखा है, एक बार आप भी गूगल सर्च करना, मैं भी करूँगा। चलो, और इसका लोकेशन का है जैसलमेर और बारमार डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में है। एकमात्र ऐसा प्लेस है राजस्थान का जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं। स्टेट एनिमल कौन है, चिनकारा इनका स्टेट एनिमल है, ठीक है, चिनकारा। तो मतलब एक ऐसा प्लेस है डेजर्ट में जहाँ के आपको GI भी मिल जाएगा, चिनकारा भी मिल जाएगा, खेजरी भी मिल जाएगा, रोहिता भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और थोर्न फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। एक टाइगर को रिसेंटली शिफ्ट किया गया रणथंबोर से सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे पदम तालाब, मालिक तालाब, तालाब एक्चुअली तालाब लेक को ही बोलते हैं, तालाब हमारे यहाँ बोला जाता है, राजबाग तालाब, ये सब यहीं पे मिलते हैं। रणथंबोर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट है, ये नेशनल पार्क भी है। चलो, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। ये अरावली का रेंज का पार्ट है, और फॉरेस्ट कौन सा टाइप है याद नहीं रखना है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। टाइगर को शिफ्ट किया गया रणथंबोर से सरिस्का, तो हमने दोनों को याद कर लिया, रणथंबोर भी और सरिस्का भी, ठीक है। ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी की बात करते हैं। अभी क्या किया है, टू प्रोटेक्ट द सेंचुरी राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एनी एक्शन टू रिड्यूस, मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को घटाने के लिए। ज्योग्राफिकल यहाँ पे थार डेजर्ट में है, और ताल जो वर्ड है ना, राजस्थानी वर्ड का मतलब है प्लेन लैंड, ठीक है ना। और यहाँ पे एक टाइप का ग्रास मिलता है जिसको बोलते हैं मोथिया या पर्ल, मोथिया फॉल ग्रास लैंड यहाँ पे आपको मिलेगा। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक बक्स मिलते हैं, तो इसलिए नाम क्या, ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी। तमिलनाडु की बात करते हैं, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। इसको 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किशनगढ़ी और धम्पापुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कावेरी रिवर यहाँ से गुजरती है, ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, और 3 स्टेट के जंक्शन पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसको भी कैट से नवाजा गया है। रिवर यहाँ पे मोयर रिवर है। उत्तराखंड की बात करते हैं, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की बात करें, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट से रिलेटेड प्रोग्राम एक आपको पता है ना, माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। उत्तराखंड ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो रिपील कर देंगे जो डिसीजन पहले लिया था ना कि देहरादून एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना है, तो इसमें इसका कुछ पार्ट आ जाता था, उस डिसीजन को हटा दिया है। लोकेशन कहाँ पे है, ये इसका मेजॉरिटी पार्ट कुछ प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है, जैसे राजा जी नेशनल पार्क के, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, नदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की बात करते हैं। 2 जो बेबी लेपर्ड है ना, इसको ज्वाइन किया किस जू को, सिफाजिया जू को, ठीक है। लोकेशन क्या है, विशालगढ़ त्रिपुरा में, याद रखें विशालगढ़ त्रिपुरा में। ये जू तो है ही, प्लस गार्डन भी है, सेंचुरी भी है। उसके बाद कुछ स्पेसीज जो न्यूज में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एशियाटिक लायन की बात करते हैं। एशियाटिक लायन, तो पार्लियामेंट ने इन्फॉर्म किया डेट प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट lion@47 विजन फॉर अमृतकाल, इसको प्रिपेयर किया गया, ठीक है। और कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, गिर जो प्रोजेक्ट लायन है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था गिर लैंडस्केप, जो कि गुजरात में है। ये लास्ट होम था एशियाटिक लायन का, और इंडेंजर स्पेसीज साइट में अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में आता है, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी आता है।
कैरेक्टर क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कैट है पूरी दुनिया का टाइगर के बाद, और सोशल कैट्स को माना जाता है जो कि ग्रुप में रहते हैं, कॉल्ड प्राइड्स। मेल लायन हैव डिस्टिंक्टेड थिक मेन ऑफ हेयर अराउंड द हेयर दैट फीमेल, मतलब ये मेल का हेयर और फीमेल का अलग अलग होता है। अब एशियाटिक और अफ्रीका लाइन की बात करते हैं। एशियाटिक थोड़ा लार्जर होता है, छोटा होता है, और स्किन फोल्ड एब्सेंट होता है, इसमें होता है, यहाँ लार्जर होता है। प्राइड साइज में मतलब ग्रुप में ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। हैबिटेट क्या है, कुछ एरिया में, जैसे गिर नेशनल पार्क में है, गिर सेंचुरी में, पनिया सेंचुरी में, और मितियाला सेंचुरी में, और गिरनार सेंचुरी में। स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। इसको देखो हुआ क्या है, स्नो लेपर्ड के एक कंजर्वेनिस्ट है जिसका नाम है चारुदत्त मिश्रा। इनको व्हाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है ताकि ये लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था कंजर्व करने का, इसीलिए। और अनलाइक अदर बिग कैट, स्नो लेपर्ड रोर नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। IUCN में वनरेबल स्टेटस में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में आता है, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में आता है, ठीक है ना। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन बोला जाता है ड्यू टू कैमोफ्लेज, मतलब अपना रंग वहीं पे रह जाता है, पता भी नहीं चलेगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद हैबिटेट इसका माउंटेनियस एरिया में है, ठीक है ना। कंजर्वेशन मेजर क्या क्या लिया गया ध्यान रखना। स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का, और ग्लोबल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में आया था, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये सब है। उसके बाद नीलगिरी ताहार की बात करते हैं। तमिलनाडु ने शुरू किया है, क्या करेगा, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार चलाएगा ताकि उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। इंडेंजर स्टेटस है, शेड्यूल 1 में आता है, स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है ना। और लोकली इनको क्या बोला जाता है, बराई आदू बोला जाता है, बराई आदू। एकमात्र ताहार है, इज एडेप्टेड टू कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट रहते हैं। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और तक रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखो एक जो बचा हुआ स्पेसीज है उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो बचा हुआ फॉरेस्ट का पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।